हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक हमने लिया हिंदी व्याकरण का, जिसमें है आपका टॉपिक सोरठा छंद। तो क्या होता है सोरठा छंद, सब कुछ वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपने चैनल में पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो हम क्या करेंगे, सोरठा छंद है। तो भैया सोरठा छंद को पहचानने के लिए इसका कुछ ना कुछ लक्षण होगा। तो लक्षण हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो सबसे पहले परिभाषा देंगे, फिर उसका उदाहरण देंगे, फिर स्पष्टीकरण। लेकिन कुछ इस प्रकार देंगे ताकि सामने वाले को समझ में आए। तो हमारी जो आज की परिभाषा है वो गद्य और पद्य दोनों का रूप है। अब ये कैसे है? तो पद्य यानी एक दोहे का रूप है जिसमें डेफिनेशन का पूरा सार है, ठीक है। और गद्य वाली डेफिनेशन में उसी पद्य का सारांश है, परिभाषा है, ठीक है। और उदाहरण है, फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है? उदाहरण अगर किसी चीज का कोई उदाहरण है कह दिया जाए सोरठा छंद है, कैसे पहचानेंगे? मात्रा लगा के हम आसानी से पहचान लेंगे। और स्पष्टीकरण, जो निष्कर्ष निकल के आएगा परिभाषा और उदाहरण को हम पहचानने से, उसी निष्कर्ष को दे के हम क्या कहेंगे, वो उसका स्पष्टीकरण देंगे कि यहाँ पे क्या है, सोरठा छंद है। अगर ये तीन चीज आप पेपर में करते हैं तो गारंटी है फुल में फुल मार्क्स आप ही लेके जाएंगे। पास तो सभी होते हैं, टॉप कोई एक करता है। डेफिनेशन देख लीजिए पद्य वाली। प्रथम तृतीया 11-11 है, गुरु और लघु लगाए। कैसे पहचानेंगे? गुरु और लघु की मात्रा लगा के। तब सोरठा छंद है जब दूसरे चौथे में 13-13 आए। प्रथम तृतीया 11-11 यानी कि कहा यह जा रहा है गुरु और लघु लगाए। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तब सोरठा छंद है जब दूसरे चौथे में 13-13 आए। प्रथम तृतीया 11-11, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। किसमें? सोरठा छंद में। पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं। और पहचानेंगे कैसे? गुरु और लघु की मात्राएं। जो भी एग्जाम्पल दिया होगा गुरु और लघु की मात्रा लगा के हम उसमें चेक कर सकते हैं। पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं आए, और जब दूसरे चौथे की बारी आए तो उसमें 13-13 मात्राएं निकल के आए। 1 और 2 की मात्रा लगा के हम आसानी से चेक कर पाएंगे। कैसे लगानी है मात्रा, आगे हम बताएंगे भी। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं आए और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं आए, तो उसे हम क्या कहेंगे? सोरठा छंद। लेकिन दोहा इसका जस्ट अपोजिट होता है। दोहे में क्या होता है? पहले तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे में 11-11। लेकिन सोरठा में पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब देखते हैं इसकी गद्य वाली डेफिनेशन, जिससे आपको ये जो पद्य वाली डेफिनेशन दोहे का रूप था वो और अच्छे से समझ में आए। तो सोरठा भैया होता क्या है? सोरठा होता है एक अर्धसममात्रिक छंद। जैसे दोहा एक अर्धसममात्रिक छंद होता है, वैसे सोरठा भी एक अर्धसममात्रिक छंद होता है। ये 2 पंक्तियों का होता है। कितनी पंक्तियों का? एक पंक्ति ये हो गई, विराम जो यति है कॉमा पहले और कॉमा के बाद दोनों को मिला के, और दूसरी पंक्ति जो नीचे वाली खड़ी पाई डबल खड़ी पाई, ठीक। ये क्या है? 2 पंक्तियां हैं। दोहा जो सोरठा है ये एक अर्धसममात्रिक छंद होता है। ये 2 पंक्तियों का होता है। प्रत्येक पंक्ति में 2-2 चरण होते हैं। एक कॉमा के पहले का चरण, दूसरा कॉमा के बाद का चरण। और इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो वही कहा जा रहा, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं व दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार बने छंद को हम क्या कहेंगे? सोरठा छंद कहेंगे, ठीक है। तो ये थी पद्य वाली डेफिनेशन, ये गद्य वाली डेफिनेशन। जितना अच्छा इंप्रेशन उतने अच्छे नंबर, ठीक है। करता सबको ये, लेकिन इंप्रेशन डालना उससे भी बड़ी बात है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है आपका, जानि गौरी अनुकूल शिया। जानि गौरी अनुकूल शिया, ही हरसु न जाई कही, मंजल मंगल मूल, बामंग फरकन लगे। तो ये एग्जाम्पल है आपका किसका? सोरठे का। तो कॉमा के पहले क्या हो जाएगा? पहला चरण, और कॉमा के बाद का चरण शिया ही हरसु न जाई कही, इसको हम क्या कहेंगे? दूसरा चरण कहेंगे। पहला चरण जानि गौरी अनुकूल के बाद कॉमा है ना, यहाँ तक पहला चरण, और शिया ही हरसु न जाई कही, इसको कहेंगे दूसरा चरण। अब तीसरा चरण मंजुल मंगल मूल, कॉमा के पहले है, ये तीसरा चरण हो गया। कॉमा के बाद बामंग फरकन लगे, चौथा चरण। तो कहा क्या जा रहा है? यह एक अर्धसममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण हमने देख लिए। कॉमा के एक साइड पहला चरण, कॉमा के उस साइड दूसरा चरण,
उसी प्रकार नीचे होते हैं तीसरा और चौथा। तो इसमें 4 चरण। अब सेकंड एग्जांपल में हम मात्रा लगा के सीखेंगे कि मात्रा लगा के पहचानेंगे कि सच में सोरठा है कि नहीं। तो छोटा आ है तो 1 की मात्रा लगेगी, बड़ा आ की मात्रा है तो 2 की मात्रा लगेगी, छोटी ई है तो 1 की मात्रा लगेगी, बड़ी ई है तो 2 की मात्रा, छोटा ऊ है तो 1 की मात्रा, बड़ा ऊ है तो 2 की मात्रा। यानी कि आप कह सकते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ हो तो 1 की मात्रा लगाएंगे, और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो तो वहां पे 2 की मात्रा लगाएंगे। इसी प्रकार से हम मात्रा लगाना सीखेंगे और मात्राएं गिन के दोहा और सोरठा आसानी से पहचानेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मात्राएं लगी हुई हैं। निज मन मुकुर सुधार श्री गुरु चरण सरोज, ये दोहे का उल्टा है। दोहा किस प्रकार है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचार। लेकिन हमने क्या किया है, इसको सोरठा बनाया है। ठीक है, चरण बदल दिए हैं। ठीक, तो देख सकते हैं निज में 1 है, निज मन मुकुर सुधार 1-1 मात्रा, जहाँ छोटा है वहां पे छोटा यानी 1-1 मात्रा। तो सोरठा होता क्या है, पहले तीसरे में 11-11 और दूसरे चौथे में 13-13। तो मात्राएं गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। तो पहले तीसरे में क्या है, 11-11 मात्रा। इसको गिनते हैं, 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 1 13। तीसरे में पहले में आई 11 और दूसरे में आई 13। अब इसको गिनते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13। तो पहले तीसरे में इसमें आ गई 11-11 मात्राएं और दूसरे चौथे में आई 13-13 मात्राएं। और अगर हम 11 और 13 को जोड़ें तो जो दोहे की एक लाइन बनती है उसमें टोटल 24 मात्राएं होती हैं। पहले चरण में होती हैं 11, दूसरे में है 13, क्या मिल गई 24। अब मात्राएं लगाना सीख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, जानी गौरी अनुकूल शी ही हरसुना जाई कही मंजुल मंगल मूल बामंग फरकन लगे। पहला वाला आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पे लगाते मात्रा। बड़ा जा है तो 2 की मात्रा, नी है छोटी नी 1 की मात्रा, गौरी है 2 की मात्रा, गौरी का बड़ी री है ना तो 2 की मात्रा, अनुकूल है आ है तो 1 की मात्रा, छोटा नू है 1 की मात्रा, यहाँ पे भी 1 की मात्रा और यहाँ पे भी 1 की मात्रा। तो गिन लीजिए, हो क्या गया, 2 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11। पहले चरण में आई 11। अब यहाँ पे लगा लीजिए 1 1 1 2 2 4 2 6 1 7 1 8 9 10 11 12 1 13। तो यहाँ पे मात्राएं कितनी आ गई 13। अब मंजुल मंगल मूल में लगा लीजिए, माँ है और आधा ना है, मंजुल में क्या है मन है ना, तो माँ है और ना है 2 की मात्रा, 2 1 1 क्या हो गई 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। तीसरे चरण में कितनी आई 11 मात्राएं आई। अब चौथे चरण की बात कर लें तो यहाँ पे 2 1 2 1, यहाँ पे फरकन है तो 1 1 1 लगेगी, 1 यहाँ पे 2, गिन लीजिए 13 मात्राएं आएंगी। तो चरण 1 में 11, चरण 2 में 13, चरण 3 में 11, चरण 4 में 13। तो मात्राएं किस प्रकार आई, पहले तीसरे में 11-11 और दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं आई। तो इसे हम क्या कहेंगे, सोरठा छंद। ये तो हम जान गए कि ये सोरठा छंद है, लेकिन सामने वाले को तो समझाना पड़ेगा, तो इसको स्पष्टीकरण देके समझाएंगे। तो क्या है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में क्या होती है 13-13 मात्राएं हैं। अतः यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पे सोरठा छंद है। समझ गए आप? तो आई होप आपको सोरठा छंद समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।